Hello friends, welcome to Sarit classes. Now we are going to start our next lecture. That is a very important lecture. भले ही वो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है उसका? अभी इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी. वो क्या थी? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. ठीक है, किसके बारे में थी वो? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड. अब देखिए ये जो मार्कर भाई साहब है ये दम तोड़ चुके हैं. दूसरे मार्कर से ट्राई करते हैं. लेक्चर है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का. ठीक है, और आज हम कौन से टॉपिक को बहुत गहराई में, हाँ जी बहुत गहराई में देखने वाले हैं. वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल. इसको मैंने दो पार्ट्स में आपके लिए बनाया है. सबसे पहले आपको दिया जाएगा, रूबरू करवाऊंगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली होता है क्या है, और फिर हम करेंगे डीप, इसके अंदर गहराई लगाएंगे, गोता लगाएंगे इसके अंदर. इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कुछ ऐसे स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई है, वाइप आउट हो गई है, उनकी अलग से मैंने 4 से 5 पेजों में क्या की है, लिस्टिंग की है. तो चलिए करें आज का काम स्टार्ट. तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रकट है 1, 2 और ये 3 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो आज का थोड़ा सा ना पैटर्न अलग रहेगा. किस तरीके से पैटर्न अलग रहेगा? पैटर्न में ये रहेगा कि मैं अभी होने वाला हूं साइज में क्या, ये लीजिए मैं साइज में हो गया छोटा. ओहो, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिख रही है आपको. ये लीजिए स्क्रीन पे आ गया, और ये मैं भी आ गया हूं स्क्रीन के ऊपर. आ जाओ भाई, कहाँ गायब हो गए? हाँ, ये आ गया मैं. तो देखिए आज क्या रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा पेन टैब के थ्रू, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कंटेंट है. क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखने में, इरेज करने में समय लग जाएगा. ड्रॉ करके मुझे कुछ दिखाना नहीं है, तो इसलिए आज मैं बोर्ड के बजाय ना ये आपको पेन टैब के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ. तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल सही है अभी. अब ठीक है क्या? साइज को थोड़ा सा और यहाँ पे छोटा कर लिया जाए, या मैं इसको उठा के अभी यहाँ रख दूँ ऊपर की साइड में? ये ज़्यादा सही लग रहा है ऊपर, है ना? तो करें अपने काम के जो आज हमारा मेजर वर्क है. तो देखिए आज जो हमारा मेजर वर्क है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में? यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है स्टडी का वो ये जानना है. मान लीजिए अगर मैं इस पेन की बात करता हूं आपसे कि ये पेन बना है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये पेन बना है, तो आप क्या पूछते हो कब बना है ये? ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा 2012 में बना है ये. ठीक है, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल कि दिस पेन इज मैन्युफैक्चर्ड इन 2012. नाउ वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड अबाउट द आवर टाइम स्केल. यानी हमें ये पता है कि 2012 कब है. आज से 7 साल पहले 2012 है. 7 साल है ना? अरे नहीं, 9 साल पहले है. ठीक है, 9 साल पहले आपका क्या है? 2012. तो यानी कि हम कोरिलेट कर पाते हैं आज को और पास्ट से. लेकिन यही जब अगर मैं बात करूं, यहां पे कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये जो डस्टर है इसके पीछे जो लकड़ी लगी हुई है वो कौन से टाइम की है? ठीक है, ये मिनिमम मान के चलिए 50 से 60 साल पुराना कोई पेड़ होगा, उसको काटा गया है और ये डस्टर के लिए लकड़ी बनाई गई है. तो यानी कि हम जितना और पीछे जाते जाएंगे, अगर आपके पास कोई पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर को पिक करोगे, उससे आप मींस उस पत्थर की अगर आप डेट जानना चाहोगे कब का है, तो ये लाखों सालों में डेट जाएगी. तो हमारा तो टाइम स्केल जो टाइम पीरियड है 2021 चल रहा है, यानी कि 2000 साल पुराना है हमारा जो टाइम पीरियड है जिसमें हम कैलेंडर को देखते हैं. लेकिन जब बात आती है ज्योग्राफी की, उसमें 2000 साल एक ब्लिंक ऑफ मैटर होता है. किस तरीके से बताता हूं मैं आपको. इसको मैं करता हूं पूरे फुल स्क्रीन पे, लेकिन ऐसे काम नहीं आएगा. ये फुल स्क्रीन पे, इसको यहीं पे रहने देते हैं. हमारे पास एक और जरिया है आपसे रूबरू होने का, तो अभी वो वक्त आ गया है यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 4.6 बिलियन ईयर है. किसकी? अर्थ की हिस्ट्री 4.6 बिलियन ईयर. अब ये क्या डिपेक्ट करती है? इसको कन्वर्ट करते हैं हम साल के अंदर. ठीक है, इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? साल के अंदर. यानी कि ये 46 ईयर के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. अगर इन 46 ईयर को मैं कंपेयर करता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन से, ठीक है, जो आज की डेट में ह्यूमन बीइंग हैं, वो अर्थ के ऊपर कब आए? कुछ मिलियंस ईयर. तो अगर उन मिलियंस ईयर को मैं, जैसे 4.6 बिलियन ईयर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 46 ईयर के अंदर, तो इसी हिसाब से हमारा जो अस्तित्व है आएगा सिर्फ 4 साल पुराना. क्या आएगा? मात्र 4 साल पुराना. और यहां पे अगर हम बात करें किसकी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था 200 साल पहले, वो आपका इक्वल टू होगा 1 मिनट. ठीक है, ये है आपका टाइम स्केल. जब आप इस टाइम स्केल के हिसाब से जब आप देखते हैं ना, तो चीजें आपको क्या होती हैं? और ज्यादा क्लियर होते हैं. बताइए
ये क्लियर हो गया आपको। हमने क्या किया है, जो अर्थ है, अर्थ का टाइम पीरियड है 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। जो सूरज है उसका लिया जाता है ऑन एन एवरेज 5.5 बिलियन ईयर, यानी उससे 1 बिलियन साल बाद आपकी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है। हमने इनको क्या किया है, जैसे हमारी उम्र होती है ना 1 साल 2 साल 100 साल, तो मैंने क्या किया, इसको 46 ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 46 ईयर के अंदर मैंने कंपैरेटिवली देखा है कि जो ह्यूमन है उसका टाइम पीरियड कितना बनता है। उसका टाइम पीरियड बनता है मात्र 4 साल। और जो हमारा मेजर कंसर्न है आज एनवायरमेंट का, ठीक है, वो किस वजह से है, जब से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। और वो कब हुआ था, 1800 में स्टार्ट हो गया था, और अभी चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0। बताइए चल रहा है कि नहीं 4.0। तो अब अगर इसको हम टाइम में देखते हैं तो ये बनता है 1 मिनट, यानी कि इंसान ने जो 1 मिनट के अंदर जो यहां पे कार्बन एमिशन किया है, मीथेन एक्सट्रैक्ट आउट किया है, और जो यहां पे इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, वो सिर्फ 1 मिनट रिप्रेजेंट करता है पूरी लाइफ साइकिल ऑफ अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ को कितना टाइम लगेगा, अगर ये 1 मिनट के बराबर कुछ गड़बड़ हुई है तो अर्थ को कितना टाइम लगेगा दोबारा रिवाइव करने में, बताइए। आपने भली भांति देखा पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उसमें दिल्ली का जो ऊपर का एनवायरनमेंट था कैसा दिखता था, एकदम डस्टी दिखता था, ऐसा लगता था कि आंधी आने वाली है, ठीक है। जब मैं पंजाब में था तो वहां पे क्या होता था, जब जैसे ही 5 बजे बाहर निकलते थे ना, तो ऐसा फील होता था कि आंधी आने वाली है, ठीक है। मैं तो वेट करता रहता था कब तेज हवा चलेगी। लेकिन अब जब मैंने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया ना, दैट आर एरोसोल, क्या होते हैं वो, एरोसोल, ठीक है। अगर वो थोड़े और छोटे पार्टिकल हो जाते हैं उसको बोला जाता है PM 2.5, PM 10। क्या होता है एनवायरमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है इकोलॉजिकल टाइम स्केल को अपने प्रेजेंट और एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, क्योंकि इस लेक्चर में ना बच्चे सोते बहुत हैं, ठीक है। हमारा काम क्या, इस तरीके से पकड़ के उनको हिलाना जगाना, भाई सोना वोना बहुत हो गया, ठीक है। मैंने भी आपको बोला था ये लेक्चर आपको शाम को मिल जाएगा, लेकिन कल किसी कारणवश में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ी ना रिसर्च कर रहा था अपने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का भी आपके ना बैकग्राउंड में मॉड्यूल चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये हम आज या कल में मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका साइंस एंड टेक, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर साइंस एंड टेक भी स्टार्ट कीजिए। देखिए साइंस एंड टेक ऐसी एक डायमेंशन है जिसको ना लिमिट में नहीं मैं बांध सकता, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मेरे को रिसोर्सेज यहाँ पे खंगालने पड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा यहाँ पे फ्रूटफुल रहेगा। तो एक बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो मेरा जो पूरा यहाँ पे पढ़ाने का पैटर्न होगा उस बुक से ड्राइव्ड आउट, प्लस में करंट अफेयर एडेड, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के स्टार्ट करेंगे। क्या वो नॉलेज हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है तो बहुत सोने पे सुहागा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आज का लेक्चर आपका डिजाइंड है ये उसी पद्धति के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हम क्या देख रहे हैं, यहां पे इधर देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये लेट पिटेरोजोइक पीरियड से, ठीक है। क्योंकि हमारा जो काम का पीरियड है ना यहीं से स्टार्ट होता है, जितनी हमारी इंपॉर्टेंट स्टडी होती है वो यहीं से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी कुछ समय के लिए मैं क्या करने वाला हूं, बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैं इस बोर्ड को पूरा यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर ले लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को और थोड़ा सा बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ये अभी आपने देखा होगा ना साइड में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, क्योंकि रिसर्च में पता चला है ये सबसे बढ़िया इंडोर प्लांट है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लीजिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, चलिए पूरा तो नहीं आएगा कैमरे के अंदर। ये एक आपको ग्रीन ग्रीन सी बेल दिख रही है ना, ये मनी प्लांट है, बोर्ड के साइड में लगा रखी है मैंने, ताकि पढ़ाते हुए थोड़ा सा अच्छा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ बोर्ड का, तो करते हैं बोर्ड को साफ़, ठीक है। आपको मैं एक वक्त का मतलब एक वक्त क्या होता है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी देर में नया मार्कर लिया हूँ क्योंकि ये बेचारा सूख चुका है, पता नहीं कल ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी तो उसकी वजह से ये सूख गया है, ठीक है। हाँ देखिए जो आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। हमारा जो मेजर पढ़ने वाला जो काम है ना, अच्छा सबसे पहले देखते हैं आपका टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है ईयॉन, ठीक है। ईयॉन के बाद ये डिवाइड होता है एरा के अंदर, ठीक है। एरा के बाद ये डिवाइड होता है पीरियड्स में, ठीक है।
पीरियड के बाद ये कन्वर्ट होता है एपॉक। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से हम चीजों को समझते हैं और जो हमारा जो टाइम स्केल है वो डिवाइडेड है। इसके लिए ना मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है ना तो मैं आपको शो करता हूँ। उसके अंदर ना बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर बनाई हुई है कि जो इसके अंदर आपका पूरा टाइम पीरियड है ना, टाइम स्केल, वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ ताकि मैं बुक लेके आ पाऊँ। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे आप ये बुक देख पा रहे हैं, ये बुक है आपकी, हाँ दिख रही है ना आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और ये है 11th क्लास की। इसके अंदर आपको मिलेगा पेज नंबर 18, और पेज नंबर 18 पे ना आपको कुछ इस तरीके का ये आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन इस चार्ट की खासियत ये है कि आपको ना ये चक्कर में ला देगा कि एकदम ना दिमाग घूम जाएगा कि लिखा क्या है इसके अंदर। क्यों? सिर्फ शब्द लिखे हैं, अगर आपको इन शब्दों के पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता तो आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे गया अभी हमारा ब्लैक मार्कर, ये इसके अंदर देखिए आपका जो पीरियड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, कहाँ से स्टार्ट होता है? बिग बैंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बिग बैंग से। फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्टार, ये हमारे अभी से कोई काम का नहीं है। ठीक है, बाकी मैं अगर वक्त मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि अर्थ के ओरिजिन के पीछे की क्या क्या थ्योरी है, ये सोलर सिस्टम कैसे डेवलप मतलब कैसे एग्जिस्टेंस में आया, नेबुला हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, और तकरीबन 3-4 आपकी हाइपोथेसिस है। ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा अगर वक्त मिला तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके ऊपर जो इयॉन है ना, इयॉन के अंदर सबसे नीचे वाले में आपको देखने को मिल रहा है ओरिजिन ऑफ स्टार। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये है ओरिजिन ऑफ स्टार, और अब मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ आपको क्लियर दिखाई नहीं दिया क्योंकि इसका फोकस पीछे है। ठीक है, जो बोर्ड है उसके ऊपर इस कैमरे का फोकस है। तो यहाँ पे देखिए हेडन, आर्कियन और पिटीरियोजॉइक। ठीक है, यही मैंने जो अब अपना ये देख रहे हैं आप, कहाँ गए भाई, एक मिनट, ये देख रहे हो इसके अंदर हमारा जो मेन जो काम है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पिटीरियोजॉइक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इधर देखिए हमारा जो यहाँ पे पिटीरियोजॉइक है, उसके आगे जो देख रहे हैं ना, प्री कैम्ब्रियन एरा दिख रहा है आपको लिखा हुआ। क्या दिख रहा है आपको? प्री कैम्ब्रियन एरा लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? एज पर जो हमारे अब तक की स्टडी जो बताई जा रही है ना, जो अब तक की हमारी स्टडी है उसके अंदर हमें किस टाइम पीरियड के बारे में पता है? जो कैम्ब्रियन एरा है ना, जो कैम्ब्रियन एरा है उसके बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन है। बहुत इंफॉर्मेशन इतनी भी नहीं है कि हम सब कुछ बता दें, और इसके पहले जो था हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसके पहले के जितना भी एरा था उसका नाम क्या दे दिया हमने? प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने? प्री कैम्ब्रियन एरा। और इसी के अंदर ही हमने इयॉन के अंदर देखा ना, क्या था? हेडन। ठीक है, फिर उसके बाद आर्कियन। देखिए जहां पे भी वर्ड आ जाएगा ना आर्कियन, उसका मतलब होता है पुराना। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, ये छोटी छोटी अलग अलग मीनिंग होते हैं शब्दों के, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पिटीरियोजॉइक। ठीक है, क्या आता है? पिटीरियोजॉइक। हालांकि ये जो टाइम स्केल है ना, ये डायरेक्टली कभी नहीं आता, लेकिन ये नॉलेज अगर आप अप्लाई करते हैं ना अपने आंसर में, जैसे कि अगर आप बोलते हैं टर्शरी फोल्ड माउंटेन, ठीक है, उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं मीजोजोइक पीरियड। तो इससे पता क्या पता चलता है कि आपकी कमांड है सब्जेक्ट पे। ठीक है, ये जो शब्द है इनको अगर आप प्रॉपरली यूज कर पाए ना, एक तो कोई बच्चा ये लिखता है कि 10 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, वहीं पे अगर कोई बच्चा लिखता है ना ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन एरा, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सबसे लोअर पायदान को पिक किया हमने, और सबसे लोअर पायदान की ये आपको क्रोनोलॉजिकल जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हमने ये समझा कि प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन एरा क्या है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर का जो यहाँ पे एरा जितनी देखें, 3 एरा हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मेजरली 3 एरा देखने को मिलेंगे। इनको समझना बहुत आसान है। एक बार यहाँ पे आपको ना मैं बोर्ड के ऊपर भी बनाकर दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहला आता है आपका इयॉन। ठीक है, ठीक है, इयॉन के बाद आपका आएगा एरा। एरा के बाद आता है पीरियड, आते हैं एरा के बाद। ठीक है, पीरियड के बाद क्या आएगा? एपॉक। ये प्रीलिम्स के अंदर सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं कि
इससे पहले क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, तो ये पूरा एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना कि कौन सा शब्द पहले आएगा, यहां पे देखिए ओ पहले आता है कि आर पहले आता है, बताइए। इयॉन और एरा के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना बच्चों को इन दो शब्दों में होता है कि पहले इयॉन आएगा कि पहले एरा आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ओ पहले है या आर पहले है। ओ पहले आता है ना एबीसीडी में, ABCDEF इस तरीके से आप पढ़ते जाए तो पहले क्या आता है, ओ आता है, तो यानी इयॉन, फिर उसके बाद एरा। ये तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पीरियड के बाद आपका एपॉक आया है, ठीक है। पीरियड के बाद क्या आया है, एपॉक आया है। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ये जो आपके क्या थे, ये इयॉन थे, ठीक है। हेडन, आर्कियन और प्रीटीरियोजोइक, ये क्या थे आपके, इयॉन थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे एरा की, ठीक है। इसको यहां पे हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां पे जो आपके ये जितने भी पार्ट है ना, इनको कलेक्टिवली कौन से पीरियड में डालते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। ये आपका आता है प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब उसके बाद ये कोई इयॉन है ना, हमने स्पेसिफिक इसकी डिमार्केशन नहीं की है अभी तक, ठीक है। जो एरा है, ठीक है, जो एरा है वो किसके अंदर, 3 के अंदर आपको डिवाइडेड मिलेगा। आपको सबसे पुराने को क्या बोलते हैं, पीलियोजोइक, ठीक है। सबसे पुराना है इसलिए पीलियो, ठीक है, और जोइक मतलब लाइफ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो बीच में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मीसो। जो वर्ड मीसो है ना, उसका मतलब ही है मिडल, ठीक है, मीसोजोइक, ठीक है। जो बीच में होता है उसको बोलते हैं मीसोजोइक, ठीक है। यहां पे मैं ये नहीं बता रहा कि कितनी मिलियन ईयर से कौन सा स्टार्ट होता है, कौन सा कहां खत्म होता है। पहले आप सिर्फ ये नाम अपने माइंड में क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। पीलियोजोइक, मीसोजोइक, उसके बाद आएगा आपका न्यू, ठीक है। न्यू को नियोन भी बोला जाता है, ठीक है, और सीनोजोइक। यहां पे हम किसकी टाइम पीरियड की बात करें तो यहां पे क्या बोला जाएगा, इसको सीनोजोइक। अब देखिए जहां पे भी आपके जॉइक वर्ड आ रहे हैं ना, यानी कि वहां पे लाइफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे प्री कैम्ब्रियन की आप बात करते हैं, वहां पे लाइफ के जो ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है। जैसे आप पीलियोजोइक की बात करें, वहां पे आपको अलग अलग जो लाइफ है ना, आपको डोमिनेंस में देखने को मिलती है। जैसे ओर्डोविशियन, ठीक है, ओर्डोविशियन में क्या है, आपकी फिश एग्जिस्टेंस में आती है। उसके बाद आपके एम्फीबियन, उसके बाद रेप्टाइल, फिर उसके बाद जो आपका पर्मियन पीरियड जो होता है, उसके अंदर बताइए कौन आपका एग्जिस्टेंस में तो आएगा और डोमिनेट करेगा, रेप्टाइल डोमिनेट करेगा, और एम्फीबियन रेस से बाहर हो जाएंगे। रेस से बाहर मतलब वो दोबारा या तो पानी में या फिर उनका जो एरिया छोटा हो जाएगा। ये जितने शब्द मैंने बोले हैं सिर के ऊपर से गए, कोई बात नहीं। अब मैं इनको कैच करने का तरीका बताता हूं। हम पीलियोजोइक के अंदर कौन से पीरियड आते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल 6 पीरियड आते हैं, ठीक है। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। नाम याद नहीं होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप सरित क्लासेस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नाम आपको क्लास में याद हो जाएंगे। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक याद कीजिए, क्या, सिनोनियम, सीएम, थोड़ा मैं कहीं और लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कोरिलेट अच्छे से कर पाएंगे। सीएम ऑफ किसका, स्टेट ऑफ पंजाब, सीएम ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, क्या चाहिए उसे, डीए, ठीक है। डीए होता है ना महंगाई भत्ता। सीएम ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वांट्स डीए, यानी कि डियर अलाउंस। और क्या चाहिए उसे चाहिए गाड़ी, और कौन सी, यानी क्या चाहिए उसे, कार चाहिए। और कार कौन सी चाहिए, पेट्रोल, ठीक है। उस पेट्रोल वेरिएंट आता है ना, डीजल होता है, इलेक्ट्रिक होती है और पेट्रोल वेरिएंट होता है, तो यहां पे उसे चाहिए पेट्रोल वेरिएंट में। बताइए ये वाला सिनोनियम आपको समझ में आया, दिमाग में घुस गया, दोबारा पढ़ता हूं। सीएम ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वांट्स डीए एंड कार इन पेट्रोल वेरिएंट। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या बता दिया इसमें, मैंने आपको क्या बता दिया, आपके दिमाग में नहीं घुसा, कोई बात नहीं, अभी आपके दिमाग में जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आपके लिए। ओ माय गॉड, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हाँ अब दिख रहा है ना,
हाँ, ये बिल्कुल सही एंगल है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या होनी चाहिए यहाँ पे डेवलप करके तभी आपको बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला सीएम ऑफ पंजाब वांट्स डीए विद कार। ठीक है, और कार भी कौन सी, पेट्रोल वेरिएंट की। तो यहाँ पे चलिए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपने देखा कि प्री कैम्ब्रियन यानी कि कैम्ब्रियन से पहले वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, सी से मतलब कैम्ब्रियन, सी से हो गया आपका कैम्ब्रियन, और एम मतलब मेरीन लाइफ। ठीक है, एम मतलब मेरीन लाइफ। ठीक है, दोबारा से पढ़िए भाई, पूरा खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। 2.5 घंटे का लेक्चर हो जाए, 6 घंटे का हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बस दिमाग में घुसना चाहिए। यहां पे हमने सीएम लिखा था, सी फॉर कैम्ब्रियन, एम फॉर मेरीन लाइफ। बताइए यहां तक क्लियर। उसके बाद ओ और एफ, ओ और एफ का मतलब है ओर्डोविशियन। क्या नाम है, ओर्डोविशियन। और ओर्डोविशियन में मैंने अभी बताया था क्या होती है, मछलियां। क्या होती है, यहां पे पहली मछली एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, फर्स्ट फिश। क्लियर हो गया। सी फॉर कैम्ब्रियन, एम फॉर मरीन लाइफ, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एफ फॉर फर्स्ट फिश। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एस पी यानी स्टेट ऑफ पंजाब हमने लिया है, सीएम ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। एस फॉर क्या हो जाएगा, सेलुवियन। ठीक है, एस फॉर क्या हो जाएगा, सेलुवियन हो जाएगा। ठीक है, और बताइए सेलुवियन में क्या हम जो क्या लिखा है, पी फॉर पंजाब पढ़ रहे थे ना, यहां पे लैंड के ऊपर सबसे पहले क्या दिखेगी आपको, लाइफ। और किस फॉर्मेट में, प्लांट्स की फॉर्मेट में आपको क्या दिखेगी, लाइफ दिखनी स्टार्ट होगी। और वो कौन सा पीरियड है जहां पे आपको प्लांट दिखने को मिलेंगे, सेलुवियन पीरियड में। ठीक है, यानी कि एसपी स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि सेलुवियन और प्लांट। समझ में आ गया इतना, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, डीए। डीए होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, यहां पे डीए का मतलब जो डी है उसका मतलब है डेवोनियन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, डेवोनियन। माफी चाहूंगा अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसको हम मिटा के दोबारा से और ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये एरो मैं यहां से कर देता हूं, हटा देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, डेवोनियन, डी फॉर डेवोनियन, ए फॉर एम्फीबियन। बताइए ए फॉर एम्फीबियन, बताते हैं ये क्या होता है। देखिए एम्फी का मतलब होता है दोनों जगह, दोनों जगह मतलब जो जमीन और पानी में रह सके, एम्फीबियन कहलाते हैं। अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां पे जब हम मरीन लाइफ की बात करें ना, मरीन लाइफ मतलब आपके जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और जो आपके सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, मरीन लाइफ। ठीक है, ये फिर डेवलप होता है किसके अंदर, मछलियों में। ठीक है, मछलियों से अगली स्टेज क्या आती है लाइफ की, वो आती है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। लिख देता हूं, हु कैन सर्वाइव ऑन लैंड एंड वाटर साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ, ऐसा नहीं है कि जमीन पे तो जमीन, पानी तो पानी। ठीक है, वाटर। बताइए आपको कोई एम्फीबियन ध्यान में आ रहा है अभी? बिल्कुल सही, मेंढक। मेंढक आपके क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, वो पानी में भी और जमीन पे भी दोनों जगह मिलते हैं। ठीक है, बट उनकी क्या होती है, कुछ लाइफ साइकिल पानी पे डिपेंड होती है, कुछ लाइफ साइकिल उनकी जमीन पे डिपेंड होती है। जैसे क्रोकोडाइल अंडे कहां देते हैं, पानी में देते हैं। बहुत बढ़िया, पानी में अंडे देंगे तो कोई बच्चा उसमें से हैच करके बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक माउंट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो एनाकोंडा है वो क्या करता है, एक 3 से 4.5 फीट ऊंचा क्या बनाता है, एक पहाड़ बनाता है, उसके अंदर एनाकोंडा बच्चे देते हैं। और बिल्कुल जो आपका क्रोकोडाइल है वो मिट्टी खोदता है। ठीक है, उसके अंदर अपने अंडे ले करता है। और आपको एक बात बताऊं, खासियत, क्रोकोडाइल का अंडा अगर ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, या ज़्यादा नीचे है, उसी से डिसाइड होता है कि उस बच्चे में से मेल होगा, मतलब जो बच्चा जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, यानी कि उनके जो अंडे हैं टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कभी डिटेल में करेंगे, अगर कभी मौका मिला अलग से क्रोकोडाइल के ऊपर एक आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है,
वो हालांकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी जाएगी सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच गए, सीएम। दोबारा से सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। हमने देखना स्टार्ट किया, जो पता है हमें, जिस टाइम पीरियड से हमें चीज़ें पता है वो क्या कहलाती है आपकी कैम्ब्रियन। उससे पहले का नहीं पता तो हमने क्या नाम दिया उसका, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। पीलियो मतलब पुराना, पीलियोजोइक, ठीक है। जो मिडल में आता है उसको बोलते हैं मीसोजोइक, और जो अभी अभी का है उसको क्या बोलते हैं। बहुत सही जवाब दिया आपने, ठीक है। यानी कि अभी का जो है उसको क्या नाम दिया हमने, सीनोजोइक। पीलियोजोइक के अंदर आपके आते हैं 6, अभी तक हम कर चुके हैं 4। C4 कैम्ब्रियन, M4 मरीन लाइफ, O4 ऑर्डोविशियन, F4 फिश, S4 सेलुरियन और P4 प्लांट, यानी कि जमीन पे पहली लाइफ आई थी वो प्लांट थी। D4 डेवोनियन, और ये क्या लेके आते हैं डेवोनियन अपने साथ, बताइए बताइए। हाँ, एम्फीबियन लाइफ लेके आए। CA मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड। अल्फ्रेड वैगनर का कार्बोनिफेरस पीरियड याद आ गया। ये है कार्बोनिफेरस पीरियड किसका, अल्फ्रेड वैगनर का। और उन्होंने पता क्या कहा था, अरे आपका जो इक्वेटर है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड में अंटार्कटिक से होता हुआ जाता था। और वो सही थे वैसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही थे वो, कार्बोनिफेरस। ये पीरियड ना थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। आपको आज की डेट में जितने भी कोल मिलते हैं ना, कोल के बेड मिलते हैं, वो सारे कहाँ से आए आपके, कार्बोनिफेरस पीरियड से। तो लिख लेते हैं, जो कोल बेड है ना आपके, वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं आपके, कार्बोनिफेरस पीरियड से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आर। CA का मतलब हो गया आपका कार्बोनिफेरस, ठीक है। आर का मतलब हो गया यहाँ पे आपके रेप्टाइल आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में आपको आते हुए दिखते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, कार्बोनिफेरस, ठीक है। यानी कि जितना भी कोयला आपको मिलता है, जमीन को आप हटाते हैं, मतलब जो उसकी लेयर्स है उनको रिमूव आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट क्या करते हैं, आपका कोयला जो निकला है कौन से टाइम का है, कार्बन। यानी उससे पीछे देखिए कितना वक्त बीत चुका है, ठीक है। लास्ट में हमारा बचता है P, यानी कि पेट्रोल वेरिएंट में। और ये पेट्रोल वेरिएंट में मतलब यहाँ पे है आपका परमियन। बताइए क्या नाम है ये, परमियन, यानी कि पेट्रोल वेरिएंट, यानी कि क्या चाहिए, परमियन। और यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है, एम्फीबियन को बोला भाई तुम हटो। कौन डोमिनेट करेगा अब यहां पे, रेप्टाइल डोमिनेट करते हुए मिलेंगे आपको। कौन डोमिनेट करते मिलेंगे, रेप्टाइल। चलिए लिख लीजिए, डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल। मैं हालांकि ये सारी चीजें आपको जो अभी हम क्या करने वाले हैं, PPT करने वाले हैं ना, उसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल, ठीक है। यहां तक हो गया आपका, चले आगे, ओके। दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं मैं आपको, मैं साइड हट गया हूं, एक बार आप इसको देख लीजिए। CM ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, वांट्स DA विद कार। और कार कौन सी चाहिए, पेट्रोल वेरिएंट में चाहिए। यानी कि दोबारा से एक बार फिर रिकॉल करते हैं, ठीक है भाई। जितनी बार रिवाइज करेंगे ना, दिमाग में आपकी जो बातें हैं वो आपको लंबे टाइम तक क्या होती हैं, स्टोर होती हुई आपको पता चलती है। कार्बोनिफेरस यानी कि मरीन लाइफ, ऑर्डोविशियन यानी कि आपकी फर्स्ट फेज, सेलुरियन मतलब कि आपके आते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट जमीन की बात कर रहा हूं मैं। डेवोनियन एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन मतलब जो जमीन और पानी दोनों के ऊपर रह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, जितने भी आपको आज की डेट में वर्ल्ड में कोयला मिलता है ना, वो कहाँ का है, आपका कार्बोनिफेरस पीरियड का है। और क्या यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। क्या डोमिनेट कर रहे हैं, रेप्टाइल। उसके बाद आपका क्या आता है, पार्मियन पीरियड। अब इसे तो डायनासोर आना बाकी है भाई, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे डस्टर लिए खड़ा हूँ इतनी देर से। भले ही ये डस्टर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे ना साफ बहुत जल्दी और अच्छे से होता है। ये बेचारा डस्टर क्या है, कोई काम का नहीं है, बिना काम ने इसने क्या किया, एक बार मैंने इसको पूरा ना अच्छे से इरेज कर दिया, उसके बाद ये बिल्कुल ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब कोई काम का नहीं रहा ये डस्टर। अभी तैयार है आप एक और इकोनॉमी, जैसे कि आप जो हमारा ये टाइम पीरियड है और जो टाइम स्केल है वो अच्छे से याद कर पाए, ठीक है।
देखिए पीपीटी ये जो मैंने आपके लिए बना के तैयार रखे वो तो मैं आपको करवा देता, बेटा देखिए ये आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि मुझे ये चीज़ें याद करने में ना बहुत वक्त लगे हैं। तो ऐसा और भी बच्चों के साथ होता होगा, इसलिए भाई इतने टाइम और एफर्ट्स के साथ ये सारी चीज़ें आपको याद करवा रहा हूँ। अगला जो वर्ड है वो है मीसोजोइक। ठीक है, कौन सा है? मीसोजोइक, यानी कि इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहला आपका ट्रायसिक। ठीक है, इसका अगर मैं आपको सिनोनिम बताऊं, ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के, ठीक है, ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के जेडी कंपनी को, ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के जेडी कंपनी को बोला कि तुम अपने कार के टायर्स चेंज कर लो, नहीं तो एक्स्ट्रा डीजल खाएगी, नहीं तो एक्स्ट्रा डीजल खाएगी। दोबारा से बोलता हूं, ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के सीधा जेडी को बोला, ठीक है, जेडी कंपनी को बोला कि तुम अपनी गाड़ियों के टायर चेंज कर लो, नहीं तो वो क्या खाएगी? एक्स्ट्रा डीजल खाएगी। ठीक है, यहां तक बताइए, समझ में आ गया? बेटा ये डबल आर नहीं, ए है ये, यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पे चलिए इनको डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। ट्राय मतलब ट्रायसिक, ये ट्रायसिक पीरियड है ना। यहां पे देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखवाया ना आपको कि ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के बोला, तो यहां पे टी से यानी कि ट्रायसिक पीरियड है आपका। और ट्रायसिक पीरियड में आपके कौन से हैं? एफ मतलब फ्रॉग, ठीक है, एफ मतलब फ्रॉग, और यहां पे जो टी है, टी मतलब टोरटॉइज। ठीक है, फ्रॉग एंड टोरटॉइज। बताइए ये क्लियर हो गया? कौन सा पीरियड है आपका मीसो में सबसे पुराना? ट्रायसिक। ठीक है, और उस ट्रायसिक में भी कौन सा है आपका? बताइए। ट्रायसिक में भी आपके दो मेजर हैं, फ्रॉग और टर्टल। अब यहां पे क्या बोला गया? जेडी को लिखते हैं भाई, ये जेडी कौन है? जेडी मतलब जुरासिक। आपने मूवी देखी ना जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर्स वगैरह, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एक मूवी देखी है ना, जो कि कौन सी है? जुरासिक पार्क। ठीक है, अब वो जुरासिक पार्क इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई डायनासोर बाहर निकलने ही वाला है। और वो सीन याद है जिसमें डायनासोर ऐसे एक टेबल है, उसके ऊपर चढ़ कर देखता है कहीं कोई इंसान मिल जाए उसको, याद है आपको? कुछ कुछ सीन मेरे को याद है, बहुत पहले देखी थी, 2004-05 में मैंने वो जुरासिक पार्क मूवी देखी थी, दिवाली वाले दिन देखी थी, इसलिए मुझे आज तक याद है। ठीक है, डी मतलब डायनासोर। ठीक है, ट्राई मतलब ट्रायसिक पीरियड में आपको फ्रॉग और टर्टोइज मिलेंगे, उसी तरीके से जुरासिक पीरियड में आपको डायनासोर मिलेंगे। और उसके बाद कहाँ गया भाई? क्रिटेशियस। सी जो है ना यहाँ पे, ये क्रिटेशियस पीरियड बता रहा है। क्या बता रहा है ये? क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, अब क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? डायनासोर क्या हुआ? एक्सटिंक्ट। ठीक है, यहां पे EX का मतलब है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। बताइए क्लियर हुआ? दोबारा से बताऊं, ये एक सिनोनियम, ये लीजिए, मैं इसको रेड के अंदर क्या कर देता हूं? हाईलाइट कर देता हूं। ट्राय ने फालतू लोगों को छोड़ के सीधा जेडी कंपनी को बोला कि भाई तुम टायर चेंज कर लो, नहीं तो एक्स्ट्रा डीजल खा जाएगी तुम्हारी गाड़ियां, यानी कि ट्रायसिक, फ्रॉग और टर्टॉइज। फिर उसके बाद आपका जुरासिक में आ गया आपका डायनासोर। फिर उसके बाद आपका क्रिटेशियस पीरियड में क्या हो गया? एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। बताइए, सिंपल सा, क्लियर, आपको समझ में आ गया? अगला बहुत बेहतरीन बनाया सिनोनियम, किसके लिए? सीनोजोइक के लिए। चले देखिए, सीनोजोइक के लिए आपको सिर्फ दो चीजों के लिए, दो जगह पे आपको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो अभी मैं आपको बना के दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? एक्रोनियम बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही आपको सिर्फ दो जगह पे चाहिए। बाकी के जो उसमें आते हैं ना, जैसे आपका जो एपॉक्स आएगा, इतना उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बच्चों को जिस जगह पे ज्यादा दिक्कत आती है ना,
वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। रिकॉल कीजिए, सीएम ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वांट्स डीए विद कार ऑफ पेट्रोल वेरिएंट, यानी कि जो सीएम जो पंजाब के सीएम है, लेकिन यहां पे इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री तो भाई देश के पीएम हो गए, ठीक है, आप समझ गए। यानी कि सीएम ऑफ पंजाब वांट डीए विद पेट्रोल वेरिएंट कार, यानी कि कार विद पेट्रोल वेरिएंट। अभी जो हमने किया है, ट्राई ने फालतू लोगों को छोड़ के सीधा जेडी कंपनी को बोला, ठीक है, कि आप अपने गाड़ियों के टायर को चेंज कर लें, ठीक है, नहीं तो क्या कर लेगी वो, एक्स्ट्रा पेट्रोल खाएगी। अगला सीनोजॉइक है, अगला क्या है आपका सीनोजॉइक। इसके लिए मैंने ना बहुत बेहतरीन बनाया था, कहाँ गया भाई सीनोजॉइक का, हाँ, सीनोजॉइक क्या बोलता है, मुझे चाहिए कोटा। सीनोजॉइक क्या बोलता है, उसको चाहिए कोटा, यानी कि क्यू टी, क्यू मींस क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी और टर्शरी। सीनोजॉइक को क्या चाहिए, कोटा चाहिए। कौन से मतलब यहाँ पे कोटा मतलब क्यू और टी, यानी कि क्वार्टरनरी और टर्शरी पीरियड। यहाँ पे आपका जो क्वार्टरनरी पीरियड है ना, उसके अंदर ये आपके 3 आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 2 ही दिए हैं। मैं बताता हूँ कौन से। सबसे आपका आता है प्लेस्टोसीन, ठीक है, ठीक है, ये है आपका प्लेस्टोसीन। फिर आपका आता है हेलोसीन, फिर उसके बाद आता है आपका एंथ्रोपोसीन एरा, ठीक है, फिर आपका आता है एंथ्रोपोसीन, ठीक है। अब यहां पे जो यहां पे हम जो शब्द लिख रहे हैं, कौन सा, एंथ्रोपोसीन, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपका वर्ड आया था ना एंथ्रो, यानी कि ये रिलेटेड है आपका ह्यूमन से, ठीक है, तो यानी वो समय जिसमें इंसान एग्जिस्टेंस में आया और उन्होंने अपने क्या किए, काम से अर्थ के पूरे जो साइकिल है उसको इंपैक्ट किया है, वो कौन सा आपका कहलाएगा, एंथ्रोपोसीन, ठीक है। हेलोसीन आपका अभी दूसरे नंबर पे हो गया। प्लेस्टोसीन कौन सा टाइम पीरियड है, जहां पे आपका क्या हुआ है, ग्लोबल लेवल पे ग्लेशिएशन हुआ है। ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ है, ग्लेशिएशन, यानी कि जो आपका हिमालय है ना, वहां तक आपके ग्लेशियर्स आ गए थे, ठीक है, यानी कि आपका बीच में चाइना पूरा उसके नीचे ढका हुआ था, किसके नीचे, ग्लेशियर्स के नीचे, ठीक है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा जो येलो नदी है ना, उसके पास वो फाइन जो पार्टिकल्स हैं, किसके, जो येलो नदी में जो येलो कलर है वो किसकी वजह से, वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हैं। और वो छोटे पार्टिकल आए किस वजह से, जब तक कोई भी रॉक का पार्टिकल ग्लेशियर के नीचे ऐसे बिल्कुल कुचला नहीं जाता ना, वो उतने छोटे कणों में नहीं आ सकता। तो वहाँ से एक एविडेंस मिलता है कि ये जो आपका चाइना का ये एरिया था, वंस अपॉन अ टाइम किसके नीचे था, ये ग्लेशियर के इन्फ्लुएंस में था, ठीक है। जब हम ग्लेशियर टोपोग्राफी करेंगे तब बता दूंगा मैं आपको और डिटेल में। यहाँ पे हमने क्या देखा है, क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका एनवायरनमेंट जो क्राइसिस चल रहा है वो किसके ऊपर है, एंथ्रोपोसीन आपका एरा है, ठीक है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा टर्शरी। टर्शरी के अंदर देखिए आपको ना 3 आपको मिलते हैं, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, और फिर दोबारा से आपके पेलियोसीन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी तक हमारे बोलते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट आप ये मान के चलिए कि ये पूरे ना आपकी जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, उसको डिनोट करता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जियोलॉजिकल, यानी कि हमें ज्योग्राफी के टर्म में देखना है। और ज्योग्राफी के टर्म में देखना है तो यानी कि हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो अर्थ के जो रॉक है इसकी ऐसी स्ट्रक्चर कौन से टाइप पीरियड पे बनी है, तो क्यों बनी है, ठीक है। इसके बाद के जो आपके देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, जो आपका पीलियोसीन है इसके अंदर आपके रैट और माइस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इयोसीन, ये आपका रैबिट और हेयर, ठीक है। उसके बाद आपका ओलिगोसीन, एंथ्रोपॉइड ऐप नहीं एप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मायोसीन, इसमें आपको क्या मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद आपका पेलियोसीन में आपका आते हैं अर्ली ह्यूमन। तो हमारा जो मेन कोर ऑफ स्टडी होता है वो आपका क्वार्टरनरी पीरियड, और जो यहाँ पे आपके मीसोजॉइक और पीलियोजॉइक के अंदर कौन से जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको क्या कर दिए हैं, याद करवा दिए हैं। अब बताइए जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं ये सारी चीजें आपको उसमें करवाने वाला था, जो मैंने यहाँ पे पूरी पीपीटी तैयार की है ना,
उसके थ्रू मैं आपको करवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, क्यों ना बोर्ड का पूरा बेहतर यूज़ किया जाए। तो क्या करते हैं, एक मिनट मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर दिख पा रहा है ना आपको? थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जिस जिस बच्चे को ये याद हो गया ना कि भाई कौन सा आपका प्लेस्टोसीन है, ठीक है, उसका पूरा सीक्वेंस जिस जिस बच्चे को याद होगा ना, नीचे कमेंट में बताइए सर आज बिल्कुल ऐसा याद हो गया कि कोई नींद में भी उठा के पूछे ना बिल्कुल आंसर कर देंगे। बताइए किस किस बच्चे को ऐसा याद हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आसमान में पहुँच गया हूँ, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं पिक्चर्स के थ्रू ना। अब आप इसको एकदम दिमाग में ना एक जो आपके फेविक्विक होते हैं ना उससे चिपका लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, बिल्कुल इधर से नीचे स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका कैम्ब्रियन एरा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, कैम्ब्रियन एरा को देखा, फिर उसके बाद आपको डेवोशियन एरा, फिर उसके बाद सेलुब्रियन, फिर उसके बाद डेवोनियन, फिर उसके बाद बताइए कार्बोनिफेरिस। ये आगे आपको फिर और डिवाइड करता हुआ दिखता है पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन। ये जिन्होंने किस पर्टिकुलर एरा की मतलब एरिया की स्टडी किया ना, यानी मिसिसिपी के अंदर एक जगह है ये अमेरिका की, पेंसिल्वेनिया, ये भी एक जगह है। आप सिर्फ क्या याद कीजिए, कार्बोनिफेरस जो है उसी को याद कीजिए। इसके बाद जो कार्बोनिफेरस के बाद आपका आता है पर्मियन, ये हमने देख लिया है। फिर आपका जो ट्रायसिक है वो देख लिया, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद आपका जो टर्शरी है, इसके अंदर मैमल डाइवर्सिफाई होते हैं। क्वाटनरी के अंदर आपको जो इंसान है वो क्या देखने को मिलते हैं, इवॉल्व होते हुए दिखते हैं। चलें आगे। इसके बाद देखिए जो मेजरिंग ऑफ आपका जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम को मेजर किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया है। मैंने क्या बताया था, हमारा जो मेन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एडन से स्टार्ट किया था, ठीक है। एडन के बाद हम आए थे यहाँ पे आर्कियन। आर्कियन मतलब होता है पुराना। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रोटीरियोजॉइक, ठीक है। ये पूरा टाइम पीरियड आपका क्या कहलाता है, देखिए कितना बड़ा टाइम पीरियड है, यानी कि 87% आपका जो अर्थ का हिस्ट्री का जो है, मतलब जो सेक्शन है वो किस में आता है, प्री कैम्ब्रियन, यानी उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। क्या नहीं पता हमें कि एक्चुअली जो आर्कियन पीरियड है उसके अंदर आपके अगर लाइफ के ट्रेसेस थे तो कैसे थे, और वहाँ पे अगर आपकी रॉक की स्ट्रक्चर थी तो किस तरीके की थी, ये हमें नहीं पता चलती है। अब बात आती है ये जो हमें वक्त पता चला है ये कहाँ से पता चला है। एक तरीका होता है कार्बन डेटिंग का, ठीक है। कार्बन डेटिंग का एक तरीका होता है जिससे हम पता करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ क्या है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं रॉक की बात करता हूँ। देखिए कार्बन का मुझे आइसोटोप बताइए कितना होता है, ठीक है। चलिए वो फिर हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम अपने इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आता है कि हमने किस पीरियड को क्या नाम दिया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला आपका आता है, बताइए क्या आता है, आपका इयॉन आता है। इयॉन के बाद आपका कौन सा टाइम आता है, एरा आता है ना। और यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि सबसे लार्जेस्ट सेक्शन कौन सा है, आपका इयॉन है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई यहाँ पे अक्षर छुप तो नहीं रहा, हाँ यहाँ पे अक्षर छुप रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे घूम के इधर आ गया हूँ, ठीक है। देख लीजिए सबसे लार्जेस्ट सेक्शन कौन सा है, आपका इयॉन। इयॉन के बाद आपके कौन सा एरा आता है, कौन सा एरा आता है, क्या बात है, इयॉन के बाद आपका एरा ही आता है। एरा फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका पीरियड में, और पीरियड आपका फिर अलग किन किन पार्ट्स में दिखेगा, आपको एपॉक बोला जाता है उसको, ठीक है। ये देख लीजिए इयॉन किस तरीके से आपका फर्दर डिवाइडेड है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, फेनोरोजॉइक। मैंने बोला था ना अभी तक हमने एज सच डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। वो अगर हम यहाँ पे अपनी स्टडी की बात करें ना उस पर्सपेक्टिव से बोला था, लेकिन अगर आप पूरी डेप्थ में जाकर देखेंगे तो आपको हर जगह पे बोलते हैं ना कि नॉमेनक्लेचर किया हुआ आपको मिलता है, ठीक है। फेनोरोजॉइक, ये आपके तीन अलग अलग जो यहाँ पे फेनोरोजॉइक इयॉन है ना, ये तीन आपके एरा है। ये अभी नामकरण हमने पूरा देखा है, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक, सीनोजॉइक। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन में प्रोटीरियोजॉइक, आर्कियन और हेडन, ठीक है। सबसे पुराना अगर पूछे तो कौन सा है, हेडन है, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद आपका आता है एरा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एरा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा उठ के यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है।
एक मिनट, मैं अपने साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लूँ। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एरा। एरा आगे जाके किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपके लिए मैंने क्या कर दिया है, पूरा एक जो बोलते हैं ना कि टाइम, यह आपको अगर इच्छा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा किस टाइम पीरियड का है। MYA, जहाँ पे भी आपको ये लिखा हुआ मिलता है ना MYA, ठीक है, इसका मतलब होता है मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको क्या करें, पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड आगे फिर फर्दर डिवाइड होते हैं। ये सारे हमने क्या कर लिया, बोर्ड के ऊपर बहुत गहराई में बेहतरीन तरीके से देखे हैं और आप में से कई बच्चों को तो याद भी हो गए हैं। ठीक है, अपने लिए तालियां बजाइए इतनी ज़ोर से कि पड़ोसियों को सुन जाए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि जो वक्त है उसको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। इसके अंदर बेसिकली वक्त को हम पता कैसे डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए आप एकदम से 12th के बाद आपके क्या होते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। किस तरीके से हाव भाव बदल जाते हैं, अरे कॉलेज में जाना स्टार्ट करते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म छूटती है, जैसा मन करता है पहनना स्टार्ट करते हैं। यानी ये क्या हुआ है, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आया है। ठीक है, किस टाइम पीरियड से ये ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, वो वहां से एक अलग टाइम पीरियड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जुरासिक। वो अलग से क्यों बनाया हमने टाइम, क्योंकि वो जो जुरासिक पीरियड है वहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है, डायनासोर डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, यानी कि बहुत मेजर इवेंट था, यहाँ पे आपके जो डायनासोर है पीछे मुड़ता हुआ ऐसा देख रहा है ना, ये क्या देख रहा है आपको, वो याद है जो हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर एक वॉल्केनो एक अर्थ के अंदर घुसता हुआ देखा था, ये उसी को ही देख रहा। अरे ये कौन यहाँ पे फुलझड़ियाँ चला रहा है, तो यहाँ पे इनको जब तक पता चला ना ये फुलझड़ियाँ कौन चला रहा है, तब तक कि बेचारे वाइप आउट हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये सीधे सीधे इसी की वजह से वाइप आउट हुए थे। इनके वाइप आउट होने के पीछे के ना काफ़ी सारे रीज़न थे। सबसे पहला इनका साइज। ठीक है, सबसे पहला क्या था, साइज। देखिए जैसे ही वो जो मीटियोर था टकराया, उसने क्या किया, 90% वेजिटेशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही 90% वेजिटेशन ख़त्म हुई, जो बड़े जानवर है भाई उनके खाने के लिए क्या नहीं मिला, खाना नहीं मिला, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गए, इसके अंदर, यानी कि फॉसिल में आज की डेट में हम उनको खोद खोद के बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आपका आता है क्रिप्टोजोइक इयॉन। ठीक है, यानी कि हम प्री कैम्ब्रियन टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे काम का इतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाय बाय करते हुए चलते हैं। ऐसे ही आपका जो आर्कियन पीरियड है, आर्कियन पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है, मरीन एल्गी। ठीक है, मरीन एल्गी और जो फर्स्ट लाइफ है यानी कि बैक्टीरिया, यानी अगर हम ये बोलते हैं ना हमने बैक्टीरिया को हरा दिया, अरे भाई वो कितने साल पुराने हैं, 3800 मिलियन ईयर इनकी उम्र है, और हमारी कितनी है, अरे भाई बताइए हमारी कितनी बनती है, मात्र 4 घंटे। अगर आप मिलियंस में भी देखें, ये 20 मिलियन, 30 मिलियन, मैक्स 60 मिलियन लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो होमो सेपियन है वो तो मात्र 2000 साल पुराना है ना। कहाँ बैक्टीरिया और कहाँ हम, तो यानी बैक्टीरिया के पास क्या है, अपने आप को इवॉल्व करने की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रोटीरियोजोइक एरा। ठीक है, ये क्या है डिटेल में देख लीजिए। एक और बात बताता हूँ, इसके लिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो आपको मेजर इंफॉर्मेशन चाहिए इसको समझने के लिए, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने बहुत सारी किताबें देखी, मेरे को कहीं मिले ही नहीं, तो मैंने पता है कितना 6 से 7 घंटे में जाके कंटेंट पूरा आपके लिए तैयार किया है, और अब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको इसके ऊपर। ठीक है, प्रोटीरियोजोइक एरा। ठीक है, ये टाइम पीरियड देख लीजिए। आगे चले, हाँ, ग्लेशिएशन टुक प्लेस इन दिस एरा प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है फेनोरोजोइक एरा, सॉरी फेनोरोजोइक इयॉन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला पायदान है ना, उसी की अभी तक हमने बात की है। ये तो हमने देख ही लिया कि सीनोजोइक, मेसोजोइक और पीलियोजोइक, यानी कि पास्ट लाइफ, मिडल लाइफ, प्रेजेंट लाइफ। और यहाँ पे आपको ये कुछ मेहमान देखने को मिल रहे हैं, ये पता क्या कहलाते हैं, मैमथ। क्या कहलाते हैं, मैमथ। और ये बिल्कुल छुटकू से आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है सेबर टूथ। ठीक है, क्या होते हैं इनके, बिल्कुल जो आखिरी वाली जो स्लाइड है ना, उसके अंदर मैंने सारी पिक्चर्स लगाई है कि कौन किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुआ है। ठीक है, ये है आपके पेलियोजोइक एरा के कुछ फॉसिल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें क्या पता चला यार, हमें कोई सपने थोड़ी ना आते हैं कि भाई ऐसा 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 कुछ हुआ करता था। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न में प्रोवाइड कर दी हैं।
जैसे कि आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये सारे नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। सेल और जो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। हमारा जो शरीर है उसके अंदर एंडोस्केलेटन है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक्सो और एंडो, ये समझिएगा आप। जहां पे भी आपको ये दो शब्द लिखे हुए मिले ना, ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, यानी बाहर। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर का। हमारे शरीर में जो ये जो हड्डियां हैं, जो इनका ढांचा है अंदर की साइड में है, और जिसका बाहर की तरफ हो उसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दूं एक्सोस्केलेटन का, अरे कछुआ, ठीक है, जो आपका कछुआ होता है उसके बाहर क्या होता है, इतनी मोटी शेल होती है, वो क्या होती है उसकी, एक्सोस्केलेटन का। इसी तरीके से जो आपका कॉकरोच होता है, जब वो उड़ता है, उड़ने से पहले उसके पीछे अगर आप देखेंगे ना बहुत टाइट होता है। ऐसी जो बीटल होती है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो उसका एक्सोस्केलेटन का जो एग्जाम्पल है। और बेहतरीन एग्जाम्पल तो गेंडा, गेंडे की आपने खाल देखी है, वो कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन का भी यहाँ पे रोल अदा करती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहली बार जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिले थे वो कैसे थे, एक्सोस्केलेटन के थे, क्योंकि उन्हें अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इसलिए वो एक्सोस्केलेटन टाइप में आपको दिखते हैं। मीसोजोइक एरा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए लिस्ट अप कर दिया है, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है। ये कुछ डायनासोर हैं, और ये जो डायनासोर है ना, कुछ अपने पेड़ के मतलब जो पीठ के ऊपर कुछ पेड़ या पहाड़ियां उगाए घूम रहा है, ये इसका एक्सोस्केलेटन है। मैंने आपको आर्कियोप्टेरिक्स कहीं पे कभी बोला था और बताया था, जो F-16 जो फाइटर जेट है किसका, अमेरिका का, उससे भी बड़े होते हैं साइज में। एक बार देख लूं मैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। ये उससे भी बड़े होते हैं साइज में, यानी कि उड़ने वाले। आर्कियो मतलब पुराने, पैटेरिक्स मतलब उड़ने वाले जीव, ठीक है। चले आगे। अच्छा, आपने ये पूछा है जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। देखिए, दो तरीके के आपके प्लांट होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। तो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो आपके ओल्डेस्ट होते हैं, मतलब ओल्डेस्ट मतलब कि इतने एडवांस नहीं है वो। एक मिनट, मैं इसको ना एक बार क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आगे ये बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, मॉसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सारे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ जिम्नो में और एंजियो में, इनमें से एडवांस कौन सा है, मोनोकोट और डाइकोट किसके अंदर मिलता है, मैं एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सीनोजोइक एरा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, अर्ली मैन या फिर आदि मानव, ठीक है। 65 मिलियन ईयर वो, यानी कि आज से 65 मिलियन, 1 मिलियन कितना 10 लाख होता है, 1 मिलियन कितना 10 लाख, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, टर्शरी और क्वाटरनरी, देख लिया है हमने, ठीक है। अब मैं बिल्कुल श्योर हूं, जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म आपकी क्या होती है, इतनी एडवांस नहीं है, ठीक है, ये एडवांस नहीं होती है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। बहुत अलग अलग फर्क होते हैं इसके अंदर, वेस्कुलर बंडल लेवल के ऊपर भी फर्क होते हैं, जो इनके सीड होते हैं उसके ऊपर भी फर्क होता है जिम्नो और एंजियो के अंदर, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म है उसके एडवांस स्टेज है आपकी एंजियोस्पर्म, ठीक है, मॉसिस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिर उसके बाद आपके जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व होते गए हैं ना, उनके नामकरण यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन, यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल डिटेल में सारा आपके लिए चार्ट बना दिया है। आपको वक्त दे रहा हूँ मैं पढ़ने का, अरे रुक जाओ भाई, आप नहीं, मैं इस चार्ट को कह रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है ये, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलो, धीरे धीरे मैं इसको ऊपर लेते हुए चल रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा जहाँ आपको देखना। अच्छा, नीचे वाला ये लीजिए, आपके लिए अलग से पॉज कर दिया है पीलियोजोइक के लिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। जितना आप इसको देखिए याद करेंगे ना, आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रहेंगी और एकदम टू द पॉइंट आपके पॉइंट्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, कार्बोनिफेरस। यहाँ से आपका सारा सेल्फ स्टडी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपको सारे में एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता, मैंने आप बोर्ड पे ही पहले कर दिया आपके लिए, नहीं तो आपके लिए क्या होगा, एकदम बार बार वही चीज़ें आपको सुनाई देंगी, तो माइट भी आप सोचेंगे कि सर ने एक ही लेक्चर को 4 बार करवा दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं टेरिडोफाइट्स, अरे कहाँ गया भाई टेरिडोफाइट, इरेजर कहाँ गया, नीचे आओ। ओके,
टेरिडोफाइट यानी कि कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? आपके कार्बोनिफेरस पीरियड से, ठीक है। नेक्स्ट पर्मियन देख लीजिए इसके बारे में, कैसे आपके पर्मियन, अच्छा क्रिटेशियस पीरियड एक आपका ऐसा पीरियड था जहाँ पे आपके मैक्सिमम आपके वॉल्केनो उभरते हुए, मतलब उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर से जो क्या बोलते हैं मैग्मा बाहर एक्सट्रैक्ट आउट किया, यानी कि जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, वहाँ से मैग्मा आपका बहुत ज़्यादा बाहर आया है। और ऐसा एक और आपका पर्मियन टाइम पीरियड है, नीचे देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज एंड वॉल्केनो, 90% जो आपकी ओशनिक लाइफ और जो लैंड की लाइफ है वो क्या हो गई, डाइड आउट, यानी कि ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। किस लिए? क्लाइमेट बदलता गया। और आज अगर आप अभी भी देखें ना, किसकी डिबेट चल रही है? क्लाइमेट चेंज की डिबेट चल रही है। अगर क्लाइमेट चेंज कंसिस्टेंटली ऐसा चलता रहा ना, हमारी जो अर्थ है ना, हमारे लिए रहने के लायक नहीं बचेगी अगले 100 साल में, ठीक है। अपने लेवल पे कुछ ना कुछ क्या करते जाइए, चेंजेस करते जाइए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जुरासिक, ठीक है, वेल नोन है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप इसको पॉज करके यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में पीछे देखिए, ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया, पटाखे छूटते हुए दिख रहा है ना आपको, किसी ने फुलझड़ी लगा दी है और ये टीरेक्स बेचारा भागा भागा जा रहा है, ये फुलझड़ी मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। पता चला उस फुलझड़ी को जलाने के चक्कर में यही वाइप आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ अभी भी हम ऐसे ही दिखते हैं, हाथ में लकड़ी लेके एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं ना, कुछ ऐसे दिखते हैं हम। ओके, चलें आगे। यहाँ से आपके लिए थोड़ी सी और डिटेलिंग मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, आप यहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। माइट भी पहले जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो सिर्फ आपको रूबरू करवाने के लिए, और ये आप यहाँ से चाहें तो अपने नोट्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको कुछ समझाने का जो यहाँ पे बचा नहीं है, सिर्फ मैं आपको स्क्रीन ऊपर इंक्रीज़ करता जाऊँगा, आप देखते जाइए बस, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने आप को करता हूँ गायब, बस आप देखते जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर। ये आपका है जियोलॉजिकल इवेंट्स के बेस के ऊपर मैंने पूरा ये बनाया है आपके लिए। चलें आगे। इसके आई थिंक 30 पेजेस के लिए आप के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसके बाद आपका आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अरे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इसके अंदर नोट्स बना पाएँ, उसके लिहाज से मैंने आपके लिए डेवलप करके दिया है, ताकि आप इसके अंदर से जो काम की चीज़ें ना वो देख पाएँ, ठीक है। आगे चलें। ये एरा है, ये पीरियड, एपॉक, फिर उसके बाद अलग से आपके लिए सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। सिंगल वर्ड में आपको मैंने लिख के दे दी है, माइट भी अगर वो आपके मिस आउट हो गए हैं। कैम्ब्रियन एरा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट्स में लिख लीजिए आप। उसके बाद आपका आता है आर्कियन, ठीक है, अलग से टाइम पीरियड अलग लिख दिया है, और जो पहली लाइफ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और जो ओल्डेस्ट रॉक है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे इसके बाद आपका आता है प्रोटीरियोजोइक। मैं हमेशा इसको ना प्रोटोजोइक बोलने की कोशिश करता हूँ, जबकि है ये प्रोटीरियोजोइक, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, देख लीजिए, इसके बारे यहाँ से अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये है आपके फेनोरोजोइक एरा, ठीक है। इसके अंदर आपके आते हैं पीलियोजोइक, देख लीजिए, नोन एज क्रेडल ऑफ एंशिएंट लाइफ। क्रेडल का मतलब होता है जहाँ से सारी आपकी जो ज़िंदगियाँ हैं बनी हैं, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही आपका जो अफ्रीका है उसको क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, यानी कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनका अगर आप देखें ना, ये ओरिजिन कहाँ से हुए, ये सारे आपके अफ्रीका से ओरिजिन होते हुए दिखते हैं। इसके पीछे की थ्योरी ये बताई जाती है कि जैसे ही जो अफ्रीका है वो सूखने लगा ना, तो वहाँ सूखने की वजह से, मतलब जो आज का आपका सहारा रेगिस्तान है, वंस अपॉन अ टाइम वहाँ पे आपके एकदम लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे। जैसे जैसे आपके ग्रीन फॉरेस्ट सूखते गए, यहाँ से आपके जो पूर्वज थे मूव करने स्टार्ट हो गए, कहाँ पे, मिडल ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ, और जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जैसे यूरोप हो गए, उस तरफ ये मूव करना स्टार्ट हो गए। कैम्ब्रियन पीरियड, थैलोफाइट्स क्या होते हैं, कभी वक्त मिलेगा बायोलॉजी की क्लास में बताऊंगा ये, ठीक है। उसके बाद ये आपके होती हैं पेलियोजोइक एरा, ठीक है, उसी का ही पार्ट है ये। मछलियाँ जो आपकी ये दिख रही हैं अलग अलग। नेक्स्ट
ये है आपका सेलोवियन, देख लीजिए कौन से आपकी मछलियाँ यहाँ पे मिलती है। विद द एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आपके डेवोनियन, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है पीलियोजोइक एरा, बना लीजिए इसके बारे में भी। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी मेहनत है अब इसके बाद की, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहें ना कार्बोनिफेरस पीरियड का, ये जो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, ये अलग से आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। मिसिसिपियन पीरियड और ये आप सिंपल अपना बना सकते हैं कार्बोनिफेरस, जो मैंने पहले जो आपको स्लाइड्स दिखाई थे ना उसके अंदर से, ठीक है। ये फिर आपका पर्मियन पीरियड है, यानी लीजर्ड लाइक आपको ये रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं ना। पर्मियन में रेप्टाइल आपके डोमिनेट हो गए थे और आपके एम्फीबियन क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट आउट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं मेसोजोइक। ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैंने चार्ट प्रोवाइड किया है। ये आपके आई थिंक 9th क्लास की बुक से मैंने पिक किया है ये। इसके बाद आपका ट्राइसिक पीरियड, ठीक है। ये आपने अलग अलग कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखे तो उसमें देखने को मिलते हैं, और आज भी ऐसी थ्योरी दी जाती है। इनमें से कुछ एक अभी भी जिंदा हैं। ऊपर आप देखना यूट्यूब पे सर्च करके देखना मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म ऐसे करके, आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे थंबनेल मिलेंगे ना कि आप तो एक टाइम पे ऐसे सोचेंगे अरे यार ये तो सच में है। होता कुछ नहीं है, मूवी के क्लिप्स लगाई होती हैं, ठीक है। ट्राइसिक पीरियड। इसके बाद आपका जुरासिक, ये है बिल्कुल सही, आपको मैंने बताया था ना, मैंने आपके लिए एक बनाई है पीपीटी, उसके अंदर यह आपका आर्कियोपेटेरिक्स। ये जो आपका बाहर ये जो दिख रहा है ना, ये एक्सोस्केलेटन की जो बोलते हैं ना एक्सट्रीम लिमिट, यानी इसका कोई आपको फ़ायदा दिख रहा है, अलग अलग कोन टाइप में कोई शेप समझ में नहीं आ रही। और ये जो देख रहे हो इनके क्या थे, ये फैदर थे ये, ठीक है। अब ये किस वजह से आए नहीं समझ में आ रहा। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दे, मॉडिफाई कर दे ना, मोर जैसा नहीं दिख रहा आपको ये, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप जो पंछी हैं ना उनके पंजों को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको मिलते हैं जैसे डायनासोर के कभी हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप पॉज करके इसके पिक्चर क्लिक करनी है, कर लीजिए, नोट डाउन करना हो कर लीजिए। सीनोजोइक, ठीक है, ये डायग्राम है आपके लिए। फिर उसके बाद आपका आता है पेलियोसीन, देख लीजिए, कोई काम का है नहीं वैसे अपने। फिर उसके बाद आपका आता है इयोसीन। इसके बाद आपका आता है ओलिगोसीन। यहाँ से आप अलग अलग निकाल सकते हैं कि ह्यूमन कौन सी, जो हमारे प्रीवियस स्पीसीज मतलब जो एंसेस्टर थे कहाँ से आए हैं। इसके बाद आपका आता है मायोसीन, ठीक है, मैमल्स। नेक्स्ट पेलियोसीन, ये सारे आपके एपॉक चल रहे हैं, यानी कि सबसे छोटा जो टाइम होता है ना, यानी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा है इयॉन, एरा, फिर उसके बाद हमने क्या देखे पीरियड, फिर एपॉक, ये नए एपॉक चल रहे हैं अभी। इसके बाद आपके आते हैं सेवरल मैनकाइंड के द्वारा बनाए गए कुछ टूल। और चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। प्लेस्टोसीन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ये जो वर्ड है ना इरेक्टस, हम उसको इरेक्टस बोलते हैं जो सीधे होके खड़े होके चलना स्टार्ट जिन्होंने पहली बार किया था उनको हमने क्या बोला, होमो इरेक्टस, ठीक है। चले आगे। फिर उसके बाद आपके आते हैं प्लेस्टोसीन एपॉक, देख लीजिए कि होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे, फिर आपके जो निएंडरथल थे किस तरीके से कौन से टाइम पीरियड में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद आपका होमो सेपियन का जो टाइम पीरियड है, अभी पता कौन है, होमो सेपियन यानी कि मॉडर्न इंटेलिजेंट मैन, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका इंग्लिश में नामकरण ये है। फिर उसके बाद आपका द मॉडर्न वर्ल्ड, पढ़ लीजिए इसके बारे में। 50 साल बाद आपका, बाद नहीं पहले स्पेस ट्रैवल आया, 250 साल पहले आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंसान ने पहली बार क्या किया, मून के ऊपर वॉक किया, ठीक है। देखिए इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सटिंक्शन, ये भी चलिए इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी कोई रिक्वायरमेंट का नहीं है।
ये भी कोई रिक्वायरमेंट का नहीं है। कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, हाँ ये हैं आपके कुछ अर्ली फिश जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, आपने कैटफिश का नाम सुना है? और एक और मछली है जिसके जो स्नाउट है ना बिल्कुल तलवार जैसा है, नाम मैं एकदम से माइंड से स्किप हो गया उसका। उसकी स्पीड है तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तैरती है। अगर वो सीधी किसी से टकरा जाए ना, शायद स्वॉर्ड फिश बोलते हैं उसको, कंफर्म नहीं हो, शायद यही नाम है उसका। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, जो आपके पहले जो मछलियाँ थी उनके क्या नहीं थे, जॉ यानी कि जबड़े नहीं थे। ठीक है, सम ऑफ स्पीसी ऑफ शार्क्स वर एक्सटिंक्ट इन दिस टाइम। ठीक है, यानी कि कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अर्ली जो फिशेस की बात है ना। और ये जो मछली है ना, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे 2007 जनवरी के अंदर जापान के अंदर ये मछली बाहर यानी कि देखी गई थी। बाहर मतलब इनका बेसिकली अगर आप देखें ना, हैबिटेट बहुत गहराई में होता है, लेकिन ये अपर सरफेस के ऊपर देखी गई है। और यही बताया गया जब भी ये ऐसी मछलियाँ क्या होती हैं सरफेस के ऊपर आती हैं, इट मीन्स भूकंप आने वाला है, क्योंकि इनके पास एक बहुत अच्छी, ये आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, इनका एक ट्रेट है यानी काबिलियत है इनके पास। हाँ, ये शब्द एकदम से दिमाग से निकल गया था। एक ऐसी काबिलियत है जिससे कि ये क्या करते हैं, जो वेव्स है उनको देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं किसके, जो आपका ओशन बेसिन होता है ना, वहाँ पे आपको मिलते हैं। जब मैं आपको ओशनोग्राफी कराऊंगा ना तब आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपके ये कॉर्न बेरिंग प्लांट, ठीक है, कॉर्न बेरिंग प्लांट, फर्न, फिर उसके बाद आपके डायनासोर, मीसोजोइक, ये जो आपकी छिपकलियाँ है ना, फिर उसके बाद मीसोजोइक प्लांट, फिर उसके बाद ये मैमल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका आता है मैमथ। ठीक है, बिल्कुल हाथी जैसा है लेकिन हाथी से साइज़ में दोगुने से भी बड़ा होता था। ये है आपका सेबर टूथ। ये आप दांत देख रहे हैं, इसके 9 इंच के आसपास लंबे होते थे और ये मुंह से बाहर निकले हुए होते थे। ठीक है, आज की डेट में जो आपका टाइगर है ना, ये उसके वंशज हैं। टाइगर इन्हीं से ही डेवलप हुए हैं। बस ये है कि ये 900 किलो के आसपास हुआ करते थे और आज के टाइगर आपके 250 किलो के आसपास हैं। अब आप देख लीजिए कितने बड़े साइज़ के हुआ करते होंगे ये। इसी तरीके से ये कुछ आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कभी हुआ करते थे और आज की डेट में क्या हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है लेक्चर ख़त्म और बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे क्या की गई है, डिस्कस की गई है। तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरी तरफ से सबको नमस्कार। क्या बात है, यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं हुआ है, माइट भी कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए और रीड रिपीट रिवाइज करना मत भूलिएगा। और सुबह क्या बोलते हैं, टहलते टहलते रिकॉल कर लीजिए। ये सारे जो नाम बताए हैं ना, याद हो जाएंगे आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू।